हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आर्गन प्लेन ऑफ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सब इस प्लेन से तो फैमिलियर है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। एक्स हमारा रियल पार्ट होता है, वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं इसी प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल दूं एंड वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो, तो ये जो प्लेन है जिसको हम अभी कार्टेशियन प्लेन बोल रहे थे, ये हमारा आर्गन प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस इज अ रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस। अब हम देखते हैं आर्गन प्लेन दिखता कैसे है। ये हमारे पास क्या है? दिस इज एन आर्गन प्लेन। इसमें हमारे पास ये एक्सिस रियल एक्सिस है एंड वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। आर्गन प्लेन की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स प्लस योटा वाई था उसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। इसमें आर हमारा मैग्नीट्यूड है, आर इज अ मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड। और थीटा की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? हम साइन थीटा निकालते हैं y अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर जो कि मैग्नीट्यूड होगा, x एंड y आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमें ये चीजें बताती है साइन थीटा एंड कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ अ जेड। हमारे पास इस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये 4 क्वाड्रेंट में घूमते हैं। तो हम इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत इसके एंगल के बारे में समझते हैं। मेन हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि आर्गन प्लेन में हम एंगल थीटा निकालना सीखेंगे और थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे क्वाड्रेंट पे, तो वो कैसे निकाली जाती है वो सारा हम आज सीखेंगे। आपको बस एक चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लेनी है कि जो ये हमारे पास एंगल होता है वो हमेशा माइनस पाई से लेके पाई के बीच में लाई करता है। एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई टू पाई। ये चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हमें वैल्यूज माइनस पाई टू पाई ही निकालनी है। अब हम आर्गन प्लेन में देखेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आर की वैल्यू देखो फिक्स रखी है। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है? आर इज आर जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है दैट इज 2। अगर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम एंगल निकालते हैं तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल हमारा π/3 है। 90 से छोटा एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमारे पास वैल्यू यहां से देखो क्या आ रही है, तो ये जो हमारे पास आ गया एंगल, ये एंगल, ये हमारे पास थीटा है। हम पोलर फॉर्म में ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? r थीटा, तो r की वैल्यू हमने 2 ली है, थीटा हमारे पास π/3 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो
तो एंगल हम एज इट थीटा जो हमारे पास आएगा साइन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड कॉस इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एज इट हम एंगल उठा लेंगे, दैट इज थीटा बाय बाय थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरे पास पॉइंट है और ये मेरे पास लाइन है, और यहाँ पे देखो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कब आता है, जब हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा एंगल कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पाई माइनस पाई बाय अल्फा। यहाँ पे आप इसको अल्फा लेट कर लो। जब हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं ना, तो ये डायरेक्ट थीटा नहीं आती अगर फर्स्ट के बिना सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास वैल्यूज आनी है इन टर्म ऑफ अल्फा, एंगल इज अल्फा। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा। जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप फिल करोगे, तो उसको पाई से माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको आप पोलर फॉर्म में एज अ थीटा यूज करोगे, जो कि हमारे पास थी जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ये जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से आएगी अगर हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, पाई माइनस अल्फा, दिस इज द थीटा, एंड हमने अभी भी मैग्नीट्यूड क्या लिया है, 2 लिया है, तो हमारा क्वाड्रेंट यहाँ पे ई का कोऑर्डिनेट्स बना 2, पाई माइनस पाई बाय 4। जो भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ये डिपेंड करेगा आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू पे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी से साथ हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात कर लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या होती है, अगर हमारे पास साइन थीटा चलो अल्फा से बात करते हैं, साइन अल्फा हमारे पास नेगेटिव है, कॉस अल्फा भी हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारा क्वाड्रेंट जाता है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू यहां से यहां के बीच में लाई करती है, कहने का मतलब पाई से 3 पाई बाय 2, और ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू एंगल की माइनस पाई टू पाई ही लाई करती है। तो हम एंगल कैसे घुमाते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, देखो जरा, ये मेरे पास डी है, तो हमने थीटा निकालना है, पाई प्लस माइनस पाई कर दो, हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू निकाली होगी। तो अगर अल्फा मैं यहाँ पे पाई बाय 4 सपोज कर रही हूँ, तो हमारे पास ऐसे करके एंगल आएगा। ये जो भी वैल्यू आएगी वो इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करेगी और हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारा डी कोऑर्डिनेट्स है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स के आगे 2, माइनस पाई प्लस अल्फा मीन्स पाई बाय 4। क्लियर, माइनस पाई प्लस अल्फा। एंगल कैसे घुमाना है, मेन यही आपने सीखना है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आपको माइनस पाई प्लस अल्फा से घुमाना है, इससे हमें पोलर फॉर्म का एंगल मिल जाएगा। लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है, सी हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास एंगल कैसे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अल्फा आपके पास नेगेटिव रहता है एंड कॉस अल्फा वो क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। कॉस अल्फा पॉजिटिव, साइन अल्फा नेगेटिव,
तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट उठाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तब भी हमारा एंगल 3π/2 to 2π के बीच में लाई कर गया। बट हमें पता है पोलर फॉर्म में प्रिंसिपल वैल्यू जो एंगल की होती है दैट इज -π to π। ये तो हम भूल नहीं ना सकते, इसी पे खड़ा है हमारा सारा क्वेश्चन। तो हम एंगल कैसे घुमाते हैं, थीटा कैसे निकालना है? थीटा देखो जरा, यहीं से दिखा देते हैं हम। थीटा आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा है? सी। तो हमारे पास थीटा सी जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका एंगल देखो, सी का एंगल हमने लिया -π/3 जो कि 300 है। 300 मीन्स यहाँ कहीं वैल्यू होगी 300, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 अगर डिग्री में जाए तो यहाँ पे लाई करेगा 300। यहाँ से लेके ये एंगल आपका 300 है। तो हम पोलर फॉर्म के हिसाब से एंगल कैसे लेंगे? -π/3 जो आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी अल्फा की इस केस में, तो हम थीटा कैसे चेंज करेंगे? माइनस ऑफ अल्फा, ताकि जो प्रिंसिपल वैल्यू -π to π है वैल्यू उसी के बीच में रहे। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू -π to π है। अगर आप एंगल के आगे सिर्फ माइनस साइन लगा दोगे आपका क्वाड्रेंट तो फोर्थ हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि अगर किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है और हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल्स कैसे चेंज होते हैं। डी कोऑर्डिनेट्स आपका सेकंड है, तो डी में हम एंगल चेंज करते हैं -π + अल्फा थर्ड में, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम चेंज करते हैं, ई हमारा कोऑर्डिनेट है अल्फा टू, थीटा चेंज करते हैं हम π - अल्फा, ये भी हमारा थीटा था। और फोर्थ में हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -अल्फा। फर्स्ट में हम थीटा एज इट ही ले लेते हैं, जो भी आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप सारे चेक कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट था 60 डिग्री। आई थिंक एंगल कैसे घुमाना है पोलर फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।